आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में शुरू हुआ शक्ति अभिनंदन अभियान, महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन पर होंगे विशेष कार्यक्रम। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि आज से, मैहर में किए गए खास इंतजाम। प्रदेश से ही मानसून की विदाई शुरू, बस पूर्वी इलाके में बूंदाबांदी के आसार। और आज से शारजाह में आरंभ होगा आईसीसी 9वां महिला टी20 विश्व कप। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा महिला नेतृत्व आधारित विकास, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का निरंतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से संपूर्ण प्रदेश में कल से 11 अक्टूबर तक शक्ति अभिनंदन अभियान आयोजित किया जा रहा है। शक्ति अभिनंदन अभियान के तहत विद्यालयों में महिला सुरक्षा पर पेंटिंग प्रतियोगिता, महिलाओं से संबंधित एक्ट, अधिनियम और नवीन कानूनों पर चर्चा, महिला सुरक्षा जागरूकता रैली, बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर सेफ्टी वॉक, सकारात्मक पुरुष भागीदारी पर चर्चा और साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिवसीय त्योहार नवरात्रि आज से धार्मिक उत्साह के साथ शुरू हो गया है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जा रही है। प्रदेश में मैहर जिले की मां शारदा नगरी मैहर में आज से नवरात्रि मेला प्रारंभ हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं सहित सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मैहर जिले की मां शारदा की नगरी मैहर में आज से नवरात्रि मेला प्रारंभ हो गया। इस मेले में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां शारदा देवी के दर्शन लाभ ले रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा मूलभूत सुविधाओं से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां पर हर श्रद्धालु की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की भी नियुक्ति की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए मैहर से मैं लाल बहादुर तिवारी। कटनी रेलवे जंक्शन पर मैहर जाने वालों की भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इंदौर के अन्नपूर्णा माता मंदिर में रोशनी से विशेष सजावट की गई है। मंदिर में शतचंडी यज्ञ भी होगा। शिवपुरी के राजराजेश्वरी माता मंदिर, कैला माता मंदिर, काली माता मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। खंडवा में आज 2 दर्जन से ज्यादा सार्वजनिक मंडपों में मां दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं विराजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की होने वाली ई नीलामी की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। छठी बार होने वाली ये नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निर्धारित थी। सरकार ने लोगों से ई नीलामी में भाग लेने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाली धनराशि नमामि गंगे फंड में दी जाएगी। नीलामी के लिए लगभग 600 स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें विशिष्ट कलाकृतियां, मंदिर और हिंदू देवी देवताओं के मॉडल और पैरालिम्पियनों के जूते शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूत काटने वालों के वेतन में 25% और करघा चलाने वालों के वेतन में 7% की वृद्धि कर दी है। सूत काटने वालों को पहले प्रति लच्छे 10 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 12 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान वेतन में लगभग 213% की वृद्धि हुई है। उन्होंने 30 नवंबर तक खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% छूट की भी घोषणा की। खादी क्षेत्र का व्यवसाय पिछले वित्त वर्ष में 1,55,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के हित में आज से एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के 89 जनजातीय विकास खंडों में विद्यार्थियों की आय, जाति प्रमाण पत्र, बायोमेट्रिक, ई-केवाईसी बनवाने, इन्हें समग्र पोर्टल पर अद्यतन करने के लिए जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जनजातीय विकास खंडों के संकुल स्तर पर यह विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में संकुल स्तर पर एमपी ऑनलाइन की ओर से एक कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहेगा। ये ऑपरेटर विद्यार्थियों के सभी जरूरी प्रमाण पत्रों को अपडेट करने या नया प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की आय, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक शुल्क जनजातीय कार्य विभाग की ओर से वहन किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुरैना में केंद्र सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत जिले के 374 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ 29 लाख रुपए के उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इससे दिव्यांगजनों को आवागमन की सुविधा के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी। मुरैना में 296 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई है और कुछ लोगों को कैलिपर्स भी दिए गए हैं, अन्य उपकरण भी दिए गए हैं। दिव्यांगों के क्षेत्र में ये बड़ा सेवा का काम है जो आज के पावन दिन पर संपन्न हुआ है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कल विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ और पंचायतों में स्वच्छता के लिए श्रमदान की गतिविधियों के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन हुआ। इसके अतिरिक्त ODF प्लस बनाए गए 500 से अधिक गांवों को ग्राम सभा में ODF प्लस मॉडल घोषित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों कई ऐसे स्थान जो हमेशा गंदे रहने के कारण गंदगी का पर्याय बन गए थे, गंदगी के ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को स्वच्छता लक्षित इकाइयों के रूप में चिन्हित किया गया। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 18,50,000 से अधिक स्वयंसेवियों ने इस कार्य में शामिल होकर अभियान समाप्ति तक 24,500 से अधिक ऐसे ब्लॉक स्पॉट्स को स्वच्छ साइट में परिवर्तित किया। प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर से मानसून की वापसी हो गई है। आज उज्जैन संभाग के कुछ जिलों से मानसून विदा हो सकता है। सबसे आखिर में जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग से विदाई होगी। दरअसल कल 4 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय हो गया है। इस वजह से राज्य के पूर्वी हिस्से से विदाई देरी से होगी। मध्य प्रदेश में 21 जून को जबलपुर संभाग के रास्ते मानसून ने प्रवेश किया था। ICC 9वां महिला T20 विश्व कप आज से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में आरंभ होगा। शुरुआती मुकाबला बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच होगा। भारत अपना पहला मैच शुक्रवार को न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेलेगा। इस महीने की 20 तारीख तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। भारतीय महिला टीम ने अभी तक कोई ICC प्रतियोगिता नहीं जीती है। हालांकि भारतीय महिला टीम ने अभ्यास मैचों में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज को हराकर लगातार अच्छी शुरुआत की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने ग्राम उंडेल में आयोजित जिला स्तरीय सद्भावना शिविर में बताया कि ग्राम सिल्दा माल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इंदौर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्रवाई करते हुए चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों पर भिक्षावृत्ति करने के लिए एक होटल में रुके 11 महिलाएं 11 नाबालिग बच्चों को वापस राजस्थान भेजने की व्यवस्था की है। कटनी की आकांक्षी विकासखंड रीठी में संचालित संपूर्णता अभियान का समापन समारोह कल मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीठी CL पनिका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैतूल नगर पालिका ने स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता की पाठशाला महाअभियान में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए सम्मान प्राप्त किया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने विजयपुर विकासखंड क्षेत्र में 9 करोड़ 60 लाख 89 हजार रुपए लागत से बनने वाली 4 सड़कों का भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज सिविल लाइन रीवा में नवनिर्मित अटल पार्क का लोकार्पण करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य में करेली में जिला स्तरीय सहायता समूहों के बैंक लिंकेज कार्यक्रम का आयोजन कल हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।